अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में एक और बार हाजिर हूं नए प्रॉब्लम के साथ, नए जोश के साथ। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इरोडो। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.31। इसमें मेरे बेटे मोशन ग्रेविटी भी यूज होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है और हल्का फुल्का कोलिजन भी यूज होता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स, कम ऑन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? A ball starts falling with zero initial velocity. इसका मतलब free fall है on a smooth inclined plane forming angle alpha with the horizontal. Having falling the distance h height से fall हो रहा था. The ball rebounds back elastically of the inclined plane. At what distance from point of impact will the ball rebound? किस distance पे ये rebound करेगा और ये hit करेगा कहां पर? Second time इस inclined plane को. At what distance it will strike the inclined plane second time फ्रॉम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। देखो मेरा बच्चा, पहले इसकी एक प्यारी सी डायग्राम एक बनाएंगे। हमारे पास सपोज ये मेरे बेटे एक वेज है, दिस इज अवर इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। ठीक है भाई साहब, हमने एच हाइट से पार्टिकल को जो है वो फॉल कराया है। सो दिस इज फ्री फॉल, इट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच। कितनी हाइट से फॉल हो रहा है? एच हाइट से फॉल हो रहा है। इसने स्ट्राइक किसको किया है? इंक्लाइन प्लेन को। सपोज इंक्लाइन प्लेन को इसने स्ट्राइक किया है ए पॉइंट पर। अगर आप देखोगे फ्री फॉल पे जब कोई भी पार्टिकल चल रहा होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी ना फाइनली इस पॉइंट पर एट पॉइंट ए, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी मेरे बेटे, आई नो इट इज रूट ऑफ 2gh फ्री फॉल। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यू 0 था, वी ए पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज रूट ऑफ 2gh। मुझे मेरे बेटे बताया जाए, मैं इस पॉइंट पर क्या डालूंगा? इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल डालूंगा। फिगर अच्छे से देखिएगा बेटे, आई विल ड्रॉ नॉर्मल टू दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मेरे बेटे ये अल्फा है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा? अल्फा। तो इस डायरेक्शन से आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज रूट ऑफ 2gh। ओके, तो रूट ऑफ 2gh के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहां होगा रूट ऑफ 2gh cos अल्फा और मेरे बेटे यहां से होगा रूट ऑफ 2gh sin अल्फा। आप वी ए भी रख सकते हो या रूट ऑफ 2gh भी रख सकते हो, बिकॉज वी ए इज इक्वल रूट ऑफ 2gh। अब ये बोल रहा है अगर ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ए है, इस ए पॉइंट पे जो है कोलिजन इलास्टिक है। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक मेरे बेटे, इफ कोलिजन इज इलास्टिक एट पॉइंट ए, वेज के साथ अगर कोलिजन इलास्टिक है मेरा बच्चा, तो आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे बेटे कितना होगा? 1। दैट मीन्स velocity, relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach। मैं ये भी कह सकता हूं मेरे बेटे, जिस वेलोसिटी से इसने इसको हिट किया होगा ना, उसी वेलोसिटी से ये मेरे बेटे रिबाउंड हो जाएगा वापस, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में मेरे बेटे कंजर्व रहता है, मगर इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है मेरे बेटे जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे बेटे आप देखोगे ये रूट ऑफ 2gh पे स्ट्राइक अगर हुआ, इफ दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल भी मेरे बेटे अल्फा होगा। ये वापस रिबाउंड करेगा मेरे बेटे किस वेलोसिटी से? अगर आप देखोगे ये रिबाउंड भी करेगा वापस रूट ऑफ 2gh वेलोसिटी से, सेम एंगल पे। अगर ये अल्फा था, ये भी अल्फा होगा। देखो बेटे, ये अल्फा था, ये भी अल्फा, तो अगर हिट किया अल्फा एंगल पे नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ये जाएगा भी नॉर्मल के साथ एट एन एंगल अल्फा। इस वेलोसिटी के जो है मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा। वेलोसिटी की खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड मेरे बेटे चेंज नहीं हो रहा है। If this is root of 2gh, this will be root of 2gh. If this subtends angle normal with the normal alpha, the outgoing velocity also subtends angle alpha with the normal. इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। यहां से होगा मेरा बेटा अगेन रूट ऑफ 2gh cos अल्फा, और यहां से आपको पता ही है इट विल बी ऑब्वियसली रूट ऑफ 2gh sin अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए बनाऊं आफ्टर कोलिजन मेरे बेटे, अगर ये वेज है मेरा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस वाज योर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है ना, तो अगर बिफोर ये नॉर्मल है, यहां पर नॉर्मल वाली डायरेक्शन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। अगर बिफोर वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh है, आफ्टर भी वेलोसिटी मेरे बेटे रूट ऑफ 2gh है। अब आप समझो ये बनेगा क्वेश्चन किसका? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन का। आई विल कंसीडर दिस एक्स एक्सिस,
I will consider this y-axis. Okay. तो नॉर्मल की डायरेक्शन से दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। यहां से अगर आप देखोगे इसके अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा यू वाई, वो है रूट ऑफ 2gh कौन सा कॉस अल्फा, और यहां से बनेगा रूट ऑफ 2gh साइन अल्फा। वेरी गुड बेटे। सो ये बनेगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। सो जब ये रिबाउंड करेगा, इसको जाना तो ऐसे था मेरे बेटे, मगर ग्रेविटी चूंकि एक्ट कर रहा है, ऐसे बनेगा, इट विल बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। स्ट्राइक किया ऐसे, स्ट्राइक करने के बाद इसको ऐसे जाना था एट एन एंगल अल्फा, चूंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इट विल स्ट्राइक इट हियर। अगर ये पॉइंट ए होगा, लेट दिस पॉइंट बी पी, मुझे ये निकालना है। ये बनेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मेरे बेटे रेंज। तो अगर मैं आपके लिए बता दूं व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, कम ऑन, इट विल बी रूट ऑफ 2gh साइन अल्फा। कम ऑन, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन लिखना होगा, मैं लिखूंगा रूट ऑफ 2gh कॉस अल्फा। अगर मुझे एक्सेलरेशन का यहां देखना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g है मेरे बेटे, यहां से g का कंपोनेंट दिस विल अगेन बी अल्फा, इट विल बी g cos अल्फा, और यहां से मेरा बच्चा इट विल बी g sin अल्फा। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट विल बी g sin अल्फा, और अगर मेरा बच्चा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बोलना होगा, इट विल बी माइनस g cos अल्फा। माइनस क्यों लिखा मेरा बच्चा, y यहां से है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसके ऑपोजिट है, इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, बिकॉज जहां से x है वहीं से इसकी वेलोसिटी भी है, वहीं से इसका एक्सेलरेशन भी है। पहले मैं निकालूंगा a से p तक पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो मैं निकालूंगा फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी a से p तक इसको कितना टाइम लगेगा मेरे बेटे, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो एस ऑफ वाई होगा बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मेरे बेटे ए से पी तक मुझे टाइम निकलेगा ना, कितना टाइम उसको लगा होगा कंप्लीट ट्रैजेक्टरी करने के लिए ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, तभी तो मुझे ये रेंज निकलेगा। यू वाई कितना है, शाबाश, कम ऑन, रूट ऑफ 2gh cos अल्फा into t plus 1/2, what is acceleration along vertical direction, minus g cos अल्फा t स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगा बच्चा। इसको आप यहां ले सकते हो, इट विल बी रूट ऑफ 2gh cos अल्फा into t is equal to g cos अल्फा t स्क्वायर by 2, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, cos अल्फा t जाएगा, what you will get t is equal to 2 root of 2gh divided by g। ये मेरा बच्चा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। दिस विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू पी, ए से पी तक जाने के लिए, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट फिगर, दिस इज आवर सेकंड फिगर, एंड दिस इज आवर कैलकुलेशन। तो मैं जी को अंदर भी ले सकता हूं मेरा बच्चा, वो कितना आ जाएगा मेरे बेटे, टी विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, एक जी कैंसिल, वो आएगा 2 रूट ऑफ 2h by g। This we will call as first equation. Now let particle, or is this ball or particle is ball, let ball strikes wedge at point P from point A. A was point of impact, such that displacement is how much? Displacement is s of x. Come on, s of x will be equal to u of x t plus half of ax t square। मेरे बेटे तोते मत उड़ गए, पहले क्या किया, बार बार मैं बोल रहा हूं, पहले फ्री फॉल था, निकाली आपने फाइनल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, रूट ऑफ 2gh, फिर आपने बोला उसके दो कंपोनेंट है, रूट ऑफ 2gh साइन अल्फा, रूट ऑफ 2gh कॉस अल्फा, फिर आपने बोला अगर कोलिजन इलास्टिक है, ये वेलोसिटी क्या रिबाउंड होके मैग्नीट्यूड में सेम होगा, रूट ऑफ 2gh ही होगा, उसके अगेन दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बनेगा रूट ऑफ 2gh cos अल्फा, वो बनेगा वेलोसिटी अलोंग y, और रूट ऑफ 2gh sin अल्फा बनेगा वेलोसिटी अलोंग x। फिर ये क्वेश्चन बनेगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन का। तो uf x किसके बराबर है, रूट ऑफ 2gh sin अल्फा मेरा बच्चा
टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला, ट्वाइस रूट ऑफ 2h by g, come on, plus half of acceleration along x direction, it is g sin alpha, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर ये बनेगा 4 into 2h by g, इसका मेरे बेटे स्क्वायर. So how much it will be? Come on, it will be, how much it will be? It will be root of this g, and I think I will do it like this, root of 2gh sin alpha into root of 8h by g. How it is 8h by g? Come on, bete. This 2 goes inside. It becomes 4, 4 to 8. This g and this g will get cancelled. So how much it will be? Root of 8h into this is root of 2h. It will be root of 16h square sin alpha. This part plus, I was having this part also, this g and this g will go. This 2 and this 2 will go. How much it will be? It will be 4h sin alpha, isn't it? It will be 4h sin alpha. 4h sin alpha. So I have to add this 4h sin alpha over here. 4h sin alpha. So now what I will get, s of x will be equal to, come on, 16 square root is 4. It will be 4h sin alpha plus 4h sin alpha. I will be getting answer, कितना मेरा बच्चा, 8h sin alpha. इतना दूर जाके मेरे बेटे ये इसको स्ट्राइक करेगा. This should be my answer. टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला था पहले 2 रूट ऑफ 2h by g, और मैंने ये निकाला जिस पॉइंट पे मेरे बेटे ये इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा, ये s of x, ये वाला मेरे बेटे, ये s of x, ये होगा रूट, ये होगा 8h sin alpha, where alpha is angle of inclined plane, angle of wedge with horizontal. कितना आसान था मेरे बेटे. In case there is any doubt, in case there is any confusion, please feel free to reach out to me. Thank you.